Hello everyone, I am Tripti Mishra and my channel name is MK Mantra and इस चैनल में मैं आपको ये चीज बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं. I repeat, my name is Tripti Mishra and in this video I am going to tell you that how we can do the translation. So किसी भी वीडियो में कोई भी चीज सिखाने से पहले सबसे पहले ये बताया जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और दूसरों की प्रॉब्लम बताने से पहले अपनी प्रॉब्लम बता दो कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस हुई. वी ऑल आर जापानीज लैंग्वेज एक्सपर्ट. जो चीजें मैंने फेस करी है जापानीज स्टडी में और जापानीज वर्किंग कल्चर में, उसी तरह से आई गेस आपने भी वही सेम चीज फेस करी होगी. तो मैं आपके एग्जाम्पल को लेने के बजाय मैं अपना एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी कि मेरे को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती थी. ओके, सो इसमें पहला पॉइंट ये है कि वॉट एवर आई हैव स्टडीड इन ऑफिस लाइफ दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. मैंने जापानीज स्टडी में जो भी पढ़ाई करी, अपना पूरा डेडिकेशन दिया, सब कुछ अपने आप को झोंक दिया, लेकिन जब ऑफिस लाइफ में हम लोग आते हैं हम देखते हैं कि जो हमने चीजें पढ़ी है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. कंप्लीटली डिफरेंट का मतलब ये है कि जो पैटर्न्स हमने पढ़े वो तो बहुत ही कम यूज हो रहे हैं या वो तो ना के बराबर यूज हो रहे हैं. ओके, एंड कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं जो जापानीज लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और हम लोगों को उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि ऑफिस लाइफ में जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही है आपका एकदम सर घूम गया है. यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक. यू डोंट नो कि किस तरह से काम करना है. यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक. आई वॉज ऑल्सो कम्प्लीटली ब्लैंक. यस. ओके. सेकेंड, vocabs. सो vocabs में सी आप जितनी भी ज्यादा vocabulary पढ़ो ये आपके लिए कम है, राइट. वी हैव मल्टीपल vocabularies. इवन आप व्हेन यू रेफर बुक्स जिसमें आप बहुत सारे चैप्टर्स कवर करते हो, यू गो थ्रू vocabs, आप देखोगे सारे vocabs आपके वर्क कल्चर में इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं. ओके, एंड बहुत सारे vocabularies आपने लर्न भी करे होते हैं, आप भूल जाते हो, राइट. It happens with me as well. I forget vocabs and it's not a big deal. लेकिन बिग डील तब बन जाता है जब आप अपने वो ही वोकैबुलरी यूज नहीं कर रहे हो जो वर्क कल्चर में जिसकी जरूरत है. सो कहा जाता है ना कि आपको हर चीज में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ चीजों में एक्सपर्ट हो एंड यू आर डूइंग इट बेस्ट, तो आपको कभी भी आपके वर्क कल्चर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. तो आई रिपीट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू लर्न ऑल दी वोकैबुलरीज. जस्ट अ सजेशन. इसका मतलब ये नहीं कि आप वोकैबुलरी लर्न करना छोड़ दो. वोकैबुलरी सारी लर्न हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी हो, जो आपकी लाइफ में यूज होता हो या जो आपके वर्क कल्चर में यूज होता हो, एटलीस्ट उसको आप लर्न करिए. इसका सबसे सिंपल वे में मैं यही कहूंगी, हर किसी को अपनी रोजी रोटी कमानी है. हर किसी को अपना एक मुकाम तय करना है लाइफ में. सो अगर आप वोकैबुलरी ही लर्न नहीं करोगे तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड a day will come when you need to lose your job because of your bad performance. So always try कि you are learning the vocabularies and especially the vocabularies which is going to help you in your work. Third is confidence. चाहे कोई भी लेवल का पर्सन हो, N5 N4 N3 N2 N1, हर किसी में एट द टाइम कॉन्फिडेंस की कमी होती है. मेरे में भी थी, मेरे में भी थी. एंड जब आई स्टार्टेड लाइक वर्किंग, तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम लूजिंग माई कॉन्फिडेंस. आई वुडंट बी एबल टू हैंडल द क्लाइंट्स एंड लाइक थिंग्स आर ब्लैंक. सो ये सारी चीजें सेम आपके साथ भी होगा, लेकिन कुछ चीजें आपको अपने माइंड में रखना है. वो ये, जो चीजें आपके साथ हो रही है वो अकेले आप ही के साथ नहीं हो रहा है. देयर आर पीपल हु आर फेसिंग द सेम थिंग. ओके, पहली चीज, यानी कि आपको सपोर्ट देने के लिए और भी लोग हैं जिनके साथ सेम चीज फेस, दे आर फेसिंग द सेम. आप अकेले नहीं हो हु इज स्ट्रगलिंग. आपके जैसे और भी लोग हैं. आप मुझे भी इंक्लूड कर दो, आपके जैसे मैं भी हूँ. ओके. सेकंड,
अगर आपको वर्क कल्चर में स्ट्रगल हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100%, आप नहीं कर पा रहे हो, इट डजंट मीन दैट यू आर गिविंग अप। ठीक है, एक पॉइंट आता है, आप हार मान जाते हो, लेकिन स्टार्ट बूस्टिंग योरसेल्फ। कोई भी भगवान नहीं है हमारे में से। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, हम डाउन हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने आप को अप करना भी सीखना होगा। तो इसका मेन फंडा यही है, डू नॉट गिव अप। एंड आई थिंक वी ऑल हैव सीन थ्री इडियट्स, सो इट्स बेटर टू राइट ऑल इज वेल। हाउस दैट? ठीक है, ऑल इज वेल। एंड या, ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, कि किस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जब कंपनी ज्वाइन करता है या कोई भी फ्रीलांसिंग की जॉब करता है, जब वो ट्रांसलेशन करता है, एंड ट्रांसलेशन का मतलब है कि वेन एवर यू आर डूइंग द कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट, और कुछ भी आप ट्रांसलेशन कर रहे हो किसी चीज का, तो हम सिंपल क्या करते हैं, वी हैव अ लाइन, प्लीज कॉल मी बैक वंस यू आर अवेलेबल। सो आई हैव कॉपीड इट। ठीक है, और मैंने इसको गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट कर दिया, कि देखते हैं कि क्या निकल के आता है। सो मैंने सेम चीज यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट में कॉपी करी, दैट प्लीज कॉल मी बैक वंस यू आर अवेलेबल। तो इसका मैं सिनेरियो बताती हूँ कि सपोज यू आर कॉलिंग somebody, okay, and you are calling a Japanese, and because of some reason he is not picking up your call, वो आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, और आपको उनको ये बोलना है कि आप मुझे प्लीज कॉल मी बैक वंस यू आर अवेलेबल। पहली चीज तो मैं ये चीज कहूंगी कि पहले तो मैं आपको ट्रांसलेशन सिखा रही हूँ, इसके पहले भी आपको उनको ग्रीटिंग्स देनी पड़ेगी। मतलब एक होता है ना, किसी भी कॉल का ओपनिंग और किसी भी कॉल का क्लोजिंग, वो आपको करना है, और वो मैं आपको जैसे जैसे और मेरे वीडियोस आते जाएंगे मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर कि किस तरह से आप क्लाइंट से बात कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक ट्रांसलेशन बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, प्लीज कॉल मी बैक वंस यू आर अवेलेबल, मैंने ये पूरी चीज को अपने वर्ड पैड में कॉपी कर दी। ओके, तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ओके, ओके, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है, 1 मिनट। सो हमें ये ट्रांसलेशन मिला कि रियो कानोनी नारी माशितारा ओरी खाइशी ओ देनवा कुदासाई। ओके, मैं अपने आप को अभी, जैसे अगर मैं बिगनर एज्यूम करूं, तो मैंने कहा कि ये हमारे पास ट्रांसलेशन आई है, लेट्स यूज इट। ओके, आपको खुद भी पता होगा कि कभी भी हम अपनी ट्रांसलेशन इस हिसाब से नहीं करते, और इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने अपने बुक्स में जो भी चीजें पढ़ी हैं वो चीजें गलत थोड़ी हैं, बस हम उसको थोड़ा सा और पोलाइट बनाते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे यहाँ पे ये जो ट्रांसलेशन मिली है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, ओरी खाइशी ओ देनवा कुदासाई, मुझे ये वर्ड थोड़े से काम के लगे, तो मैंने क्या करा, इसको हाईलाइट कर दिया यू नो येलो कलर से, कि चलो ये वर्ड मेरे थोड़े से काम के हैं। नाउ पहले मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी ट्रांसलेशन करूंगी, एंड देन आई विल ट्राई कि मैं यहाँ से क्या क्या पिक कर सकती हूँ। ठीक है, ओरी खाइशी मेरे काम का वर्ड है, क्योंकि
ओरी खाइशी का मतलब होता है कॉल बैक। देखो ओरी और खाइशी मतलब किसी चीज का आपकी तरफ रिटर्न को आना, कॉल बैक। ओके, ओरी खाइशी और देनवा कुदासाई, कॉल मी बैक। ओके, मैंने यहाँ पे इस चीज को कॉपी करा एंड मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। सॉरी, ये मुझसे गलत कॉपी हो गया है, 1 मिनट। कॉपी पेस्ट। ओके, मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी कि इफ आई एम अ बिगनर, सो मैं कहूंगी कि जिकान गा आरु तोकिनी, जिकान गा आरु तोकिनी वाताशी नी देनवा शिते कुदासाई। मैं अभी इस ट्रांसलेशन में कुछ भी बना रही हूँ कि एक बिगनर जो सोचेगा कुछ भी करे, वो कुछ भी बनाए। पहला टास्क है कुछ बनाओ, तो हार क्यों मान रहे हो? कुछ बनाओ तो पहले, क्या बना पा रहे हो? ठीक है, मैं तो आपको हमेशा ये कहूंगी कि जब आप बोल रहे हो ना प्लीज कॉल मी बैक वंस यू आर अवेलेबल, द फर्स्ट स्टेप व्हिच आई डिड कि आई वेंट टू गूगल ट्रांसलेट। पहला तो मैं ये कहूंगी उसको मत ही करो, पहले अपना सेंटेंस बनाओ, फिर जाके गूगल ट्रांसलेट को यूज करो। ओके, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन का यूज करना आपको ये नहीं कहना कि भाई आपको किसी चीज का गाइड दे देना। यहाँ पे ये मीनिंग है कि किस तरह से आप गूगल ट्रांसलेट से अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हो, अपने काम वाले वर्ड्स पिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जिकान गा आरु तोकिनी वाताशीनी देनवा शिते कुदासाई। आपको खुद को पता है कि ये लाइन इज ए वेरी नॉर्मल सेंटेंस, और ये आप क्लाइंट के साथ यूज करोगे तो ही कैन जज योर जापानीज, लाइक आपने ये सारी चीजें बुक में तो पढ़ी है, लेकिन ही कैन जज योर जापानीज कि आपकी जो जापानीज में और पोलाइटनेस आने की नीडेड है। मतलब जापानीज जब आप पढ़ते हो आपको पहली चीज ये बताई जाती है कि जापानीज में पोलाइट डिग्रीज कितनी ज्यादा हैं, जहां पे आप इतना ज्यादा नॉर्मल सेंटेंस बनाओगे, सो इट इम्पैक्ट योर इम्प्रेशन ऑन समबडी। सो इसी वजह से मैं आपको इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना बताऊंगी, वो आप हम लोग इसमें कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास जिका, राइट? इसको और रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट ओ जिका, राइट? यहाँ पे हमारा काम बन गया ओ जिका। ओके, यहाँ पे ओ जिक, अगर मैं जिकान गा आरु तोकी नी की जगह ओ जिकान गा आरु तोकी नी यूज कर लूं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, माय सेंटेंस इज पोलाइट। आप सेंटेंस को और भी पोलाइट बना सकते हो, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज। मैं आपको सिर्फ एक टिप बता रही हूँ कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। अपना बनाओ और उसमें से देखो कि आप किन किन चीजों को पोलाइट कर सकते हो। मैंने अपना बना दिया और मैंने देखा कि मैं किस किस चीज को पोलाइट कर सकती हूँ। मैंने जिकान को ओ जिकान कर दिया, ओ जिकान गा आरु तोकी नी। अब वाताशीनी देनवा शिते कुदासाई इज ए वेरी नॉर्मल सेंटेंस, बहुत ज्यादा। या फिर अगर आप लिखते हो कि जिकान गा आरु तोकिनी देनवा शिते कुदासाई, इट्स अगेन अ वेरी नॉर्मल सेंटेंस, मतलब एक्सेप्टेड नहीं है इन ऑफिस लाइफ। सो आप क्या कर सकते हो, ये जो देनवा है, ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि पहले जो आपने लिखा है उसको आप उसमें क्या क्या पोलाइट बना सकते हो। तो मैं देनवा को, इस देनवा को मैं बना सकती हूँ थोड़ा और पोलाइट, तो मैं इस देनवा को बनाऊंगी ओ देनवा। ओके, ओ देनवा। आपने एक पैटर्न पढ़ा था N4 में, जैसे जो था इतादाके मासेन का। सो इतादाके मासेन का हम कब यूज करते हैं? व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समबडी टू डू समथिंग फॉर यू, राइट? लाइक व्हेन यू से कि चेक्कुशिते इतादाके मासेन का। सो जैसे कोनो तेगामी हो निहोंगो दे खाकिमाशिता गा चेक्कुशिते इतादाके मासेन का। तो
इत्तादाकी मासेंग का हम जो यूज करते हैं व्हेन यू आस्क व्हेन यू रिक्वेस्ट समबडी टू डू समथिंग फॉर यू, एक रिक्वेस्ट करना कि आप ये मेरे लिए कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे सेम चीज ही हुई है, हमने यहाँ पे बोला है कि जब आप अवेलेबल हो कैन यू प्लीज कॉल मी बैक, ठीक है, कैन यू प्लीज कॉल मी बैक। तो आप इसमें ओरी खाइशी भी यूज कर सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप ओ देनवा भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, बस वो पोलाइट होना चाहिए। आई रिपीट, ओरी खाइशी भी आप यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे ओ देनवा भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ओ देनवा इसलिए यूज करा है बिकॉज मैंने पहले से इसको सेंटेंस में लिख के रखा था। तो ओ देनवा, ठीक है, मैंने इसको चेंज करा इत्ता दाके मासे का, ठीक है, मैंने इसको अभी तक यहाँ पे चेंज करा है। अब मैं ये देखती हूँ कि क्या मैं अभी भी इसको और पोलाइट बना सकती हूँ। हाँ, मैं पोलाइट बना सकती हूँ। और आपको पता है कि हम जो आपको ये लॉजिक पता होगा कि आपने देखा होगा जापानीज के ज्यादातर सेंटेंसेस नेगेटिव में इसलिए होते हैं, नेगेटिव का मीनिंग डज नॉट मीन कि इट कैरीज द नेगेटिव मीनिंग। नेगेटिव में सेंटेंसेस इसलिए भी होते हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस इन जापानीज मेक द सेंटेंस पोलाइट। तो यहाँ पे जो इतादाके मासेंग का है वो भी पोलाइट है। आप ये मत सोचना कि इतादाके मासेंग का है नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस इन जापानीज पोलाइटनेस भी ऐड करते हैं। आपको खुद अपने एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा कि कौन सा सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग दे रहा है और कौन सा सेंटेंस पोलाइटनेस ऐड कर रहा है। ये पैटर्न आपने पढ़ रखा है जिसमें इतादाके मासेंग का क्या मीनिंग होता है कि क्या आप मेरे लिए ये कर देंगे, मतलब रिक्वेस्टिंग समबडी। सो यहाँ पे जो नेगेटिव फॉर्म यूज हुआ है दैट इज फॉर पोलाइटनेस, ओ देनवा इतादाके मासेंग का। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको और थोड़ा सा पोलाइट बना सकती हूँ क्या। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे का हटा के मैंने यहाँ पे देशो कर दिया। देशो क्यों करते हैं, आपको खुद को पता होगा कि देशो हम तब लगाते हैं व्हेन यू आर कंफर्मिंग समथिंग, ओके, एंड इट आल्सो एड्स पोलाइटनेस इन द सेंटेंस। तो ये पूरी ट्रांसलेशन की वीडियो में मैं आपको पोलाइटनेस सिखा रही हूँ कि ओ चिकान का अरुतो की नहीं, ओ देनवा इतादाके मासेन देशो का। तो यहाँ पे मैंने का हटा के देशो का लगा दिया क्योंकि मैं उनको पूछ रही हूँ, आई एम कंफर्मिंग समथिंग टू हिम। सो देशो हम लोग कंफर्मिंग के लिए लगाते हैं। सो आई एम कंफर्मिंग समथिंग टू हिम, तो आई एम ओ चिकान का अरुतो की नहीं, ओ देनवा इतादाके मासेन देशो का, ओके। सो इस तरह से somebody can do the translation। तो मैंने इसमें मैं थोड़ा सा इस वीडियो को समराइज कर दूंगी। पहले मैंने अपनी जो चीज है वो मैंने इंग्लिश में लिखी, ठीक है, आप उसको जापानीज में भी लिख सकते हो, सॉरी आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। जापानीज को हिंदी से जापानीज में करना इजी रहता है एज पर माय एक्सपीरियंस, बट मुझे कभी कभी इंग्लिश में भी कंफर्टेबल लगता है तो आई डू दैट, बट आई नो हिंदी टू जापानीज इज वेरी इजी। सो मैंने सिंपल क्या करा, जो मुझे सेंटेंस बोलना है फर्स्ट स्टेप मैंने उसको यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। दूसरा मैंने क्या करा है कि मैंने जो मेरा स्टडी पैटर्न कहता है कि जो मैंने जो जो चीजें पढ़ी है अपनी बुक्स में मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कि जो मुझे लगता है ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैं आई वेंट टू गूगल, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो भी चीजें लिखी थी उसको मैंने यहाँ पे ऊपर थर्ड स्टेप में कॉपी कर दिया और मैंने उसमें जो भी काम की चीजें हैं वो उठा ली। तो मेरे लिए काम की चीजें ओरी खाइशी थी, देनवा कुदासाई था। मैंने देखा कि यहाँ पे ओरी खाइशी और देनवा दोनों से मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने अब क्या करा, जो भी मैंने चीजें बनाई थी जापानीज में उसमें मैं क्या क्या चीजें ट्रांसलेशन करेक्ट कर सकती हूँ वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसको मतलब जिसका मैं ट्रांसलेशन में और पोलाइटनेस ऐड कर सकती हूँ। और एट लास्ट आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपने लिखा है आप जाओ, आप एक बार गूगल ट्रांसलेट में जाओ, ठीक है, एंड गूगल ट्रांसलेट में आप पेस्ट करोगे, सो वुड यू प्लीज कॉल मी व्हेन यू हैव टाइम। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जब आप लिखते हो तो आप उसको एक बार गूगल ट्रांसलेट में भी पेस्ट करके देखा करो कि क्या ट्रांसलेशन आ रहा है। समटाइम्स द ट्रांसलेशन विल नॉट कम एक्यूरेट,
तो इससे आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलती करी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन करेक्ट नहीं आता, ठीक है? और कभी-कभी ट्रांसलेशन गलत भी आता है आपकी गलती से, तो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करके सीखोगे। सो व्हाट आई डू टू बी डबल श्योर, मैं जो भी चीज़ें लिखती हूँ, मैं उसको एक बार गूगल ट्रांसलेट में भी देख लेती हूँ कि मेरी ट्रांसलेशन से क्या आ रहा है। आप को मैं और भी वीडियोज़ शेयर करूँगी जिसमें किस तरह से आप कॉल ओपनिंग दे सकते हो, किस तरह से आप कॉल क्लोजिंग दे सकते हो। एंड आपको जब आप सो ये जो कुछ मेरे वीडियो के पार्ट्स हैं, इसमें मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगी कि वर्क कल्चर में आप किस तरह से और अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो। And please do subscribe my channel if you like this video. I'll try ki I'll give you more tips, and please do share your tips in comment box. Okay, I'll I'll see those comments, and जो भी अगर मुझे जो implement करना होगा I'll do that. Thanks for watching my video, and thanks again. We'll meet soon.